को हमने यहाँ डल लेक हाउस बोट में किया था नाइट स्टे। अब यहाँ पे करेंगे एंजॉय थोड़ी देर, फिर निकलेंगे यहाँ से चंडीगढ़ के लिए। और ये व्यू चेक करो आप, क्या शानदार व्यू है यहाँ का। ये डल लेक के अंदर बोट बनी है, यहाँ आप आओ तो रुक सकते हो। देख लो ये अपनी बोट है। ये आ गई कॉफ़ी, सुबह सुबह पीते हैं कॉफ़ी। पहाड़ों में गर्मा गर्म कॉफ़ी पीने का मज़ा ही कुछ अलग है। और ऐसा लेक का व्यू होता तो और भी मज़ा आ जाए। तो अब पीते बढ़िया अपनी गर्मा गर्म कॉफ़ी और लेते इस नज़ारे के मज़े। इस बोट में हमने किया था रात को नाइट स्टे। रात को तो क्या सही से दिख नहीं पा रहा था क्योंकि देर हो गई थी और सही से वीडियो मैंने बनाया भी नहीं था क्योंकि मैं बहुत थका हुआ था। तो आज आप देख लो, ये था डाइनिंग एरिया अपना जहाँ पे हमने खाना खाया था। उसके बाद ये आ जाती है इनकी गैलरी, जिससे जाते हुए हम आ जाते हैं दूसरे रूम में। ये इनका एक और रूम है। तो हम तो एक रूम में ही रुके थे सब, क्योंकि हम 3 जने थे, बाकी हमने 2 रूम बुक करवाए थे। और बाकी ये है अपना रूम जहाँ हम सोए थे। ये अपने बैग वैग पड़े हैं। और लेक के अंदर वाली होटल की बोर्ड में भी देखो बाथटब। आज मज़े से नहाएंगे इसके अंदर, फिर करेंगे यहाँ से निकलेंगे। तो ये आ गया सुबह से अपना गर्मा गर्म नाश्ता। तो यहाँ करते हैं नाश्ता और इस व्यू के साथ करेंगे अपना नाश्ता। बैठते हैं आराम से। तो नाश्ता वास्ता कर लिया तो करते अब सामान पैक और निकलते सीधा श्रीनगर मार्केट। वहाँ लेते हैं कुछ सामान, फिर चलेंगे आगे की ओर। हम निकल गए हैं अपनी बोट पर बैठ के मीना बाज़ार के लिए। मीना बाज़ार घूमेंगे, फिर चलेंगे आगे की साइड। देखो कमल के फूल है, कितने तगड़े फूल लग रहे हैं कमल के। लाहौर का कारखाना है, यहाँ पे कारखाना में नाव वाव बनती है। और ऐसी नाव बनती है जो ये आ रही है ना, वैसे ही हम बैठे वैसे ही। ये पूरा गांव नदी के अंदर ही बसा हुआ है, डल लेक के अंदर। पहुँच गए मीना बाज़ार। और ये मीना बाज़ार का पूरा मार्केट है। यहाँ हर चीज़ की शॉप मिल जाएगी आपको, सॉल्स, ड्राई फ्रूट सबकी। और देख लो कितनी नावें चल रही है यहाँ पे। ये सब टूरिस्ट के लिए लगी हुई है। यहाँ आके अपने घर के लिए ड्राई फ्रूट लेने, यहाँ से ले ले ड्राई फ्रूट, फिर चलते हैं आगे। घर के लिए ले लेते हैं सॉल वॉल। ये भैया अपने को सॉल दिखा रहे हैं। फिर चलेंगे आगे, घूमेंगे मीना बाज़ार, फिर जाएंगे सीधा गाड़ी के पास। ले रहे हैं वॉच, देखो घर के लिए वॉच है कितनी शानदार। नक्शा क्या है, लेनी है आपको? लेना है। कितने की है? तो यहाँ पे आर्मी वाले भाई चेकिंग कर रहे हैं, कोई बदमाशी नहीं कर रहे। पूरी सकारा का मार्केट है, पूरी मतलब नाव का मार्केट है। देख लो नावें मिलेगी। ऐसा लगता है इनका ट्रैफिक जाम हो गया है यहाँ पर। को इसमें मेडिकल रेस्क्यू की ऐसी नाव चलती है। और हम वैसे भी मार्केट से बाहर आ गए थे, अब जा रहे थे सीधा वहाँ पे किनारे पे। वहाँ से जाएंगे सीधा अपनी पार्किंग में, पार्किंग से लेके अपनी गाड़ी छोड़ लिया अपने को सकारा ने। अब यहाँ से चलते सीधा बाहर की ओर और पार्किंग में ये अपनी गाड़ी, इसमें रखते हैं लगेज, फिर चलते आगे। तो अब हम निकल गए हैं और जाते हैं पहले कोई श्रीनगर के मार्केट। वहाँ पे थोड़ा बहुत शॉपिंग करनी है और घूमना है, वो घूम लेते हैं। फिर चलेंगे सीधा बठिंडा या चंडीगढ़ की साइड। चलते हैं अब अपने DJI का माइक लेने के लिए इस स्टोर पे और लेते हैं नया माइक। ले लिया यहाँ से, अब निकलते हैं वापस गाड़ी लेकर और श्रीनगर में देखते हैं और कुछ लेना हुआ, वरना यहाँ से जल्दी निकल जाएंगे। निकल गए सीधा जम्मू के लिए। जम्मू चलते हैं अब यहाँ से। तो यहाँ पे लग गया चेक पोस्ट, तो करवाते अपनी गाड़ी की चेकिंग, फिर चलते हैं आगे जम्मू के लिए। तो आखिर के पहाड़ों के बाद टोल आ ही गया है। 3 दिन से कोई टोल नहीं आया था, अब टोल आ गया है। तो हम एंटर हो गए टनल के अंदर और यहाँ से जा रहे सीधा जम्मू। देखेंगे जम्मू रुकेंगे या वहाँ से सीधा निकल जाएंगे। तो ये देखो कितना बड़ा जाम लग रखा है एक साइड में। हमारा राइट साइड में देखो सब लोग उतर के बाहर आ गए, इतना बड़ा जाम हो रखा है।
लगता है आगे कुछ एक्सीडेंट हो गया है, पता नहीं क्या हुआ है। पर जाम देखो आप। तो आप जैसे श्रीनगर से जम्मू की साइड जाओगे तो आपको टनल्स बहुत ज़्यादा मिलेगी, कम से कम 10 से 12 टनल मिलेगी। इससे क्या थोड़ा टाइम बच जाता है अपना। तो अब हम जम्मू पहुंचने वाले हैं। यहाँ से जम्मू है 10 किलोमीटर। तो देखते हैं जम्मू रुकते हैं या नहीं। तो हम यहाँ रुक जाते हैं पानी पता से खाने के लिए। बहुत देर हो गई थी, कुछ खाया नहीं था, तो पहले खाते हैं पानी पता से। तो अब खा लेते अपनी पानी पता सी, फिर चलते हैं आगे। तो अपनी गाड़ी का हो गई थी पंचर, तो पहले कटा लेते हैं इसका पंचर, फिर चलेंगे आगे। भैया निकाल अपनी गाड़ी का पंचर, ये बैठे मिर्जा। तो पंचर निकला के हम निकल गए जब सीधा जम्मू। तो नहीं रुक रहे, अब सीधा जा रहे हैं आगे की साइड। अब पी लेते हैं सिकंदी, लग गई थी प्यास। नरसा को पीनी थी बहुत देर से सिकंदी, इसलिए। हेलो, सोनमार्ग को सीधा ले जाओ। आप भाई का बैठने का तरीका चेक करो। तरीका थोड़ा कैजुअल है, पर देखो कैसे बैठा है भाई। अपनी गाड़ी में अब पेट्रोल की टंकी करा देते हैं फुल, क्योंकि जो में आ गई थी अपनी गाड़ी। आता है अपनी गाड़ी में टंकी फुल, क्योंकि गाड़ी का पेट्रोल वगैरह पूरा ख़त्म। फिर चलेंगे आगे। अब डीजल भरा के निकलते हैं आगे की साइड। तो अब रुक गए यहाँ पे खाना खाने के लिए। खाते हैं खाना, फिर लेते हैं होटल में रूम अमृतसर में, फिर करते हैं नाइट स्टे। ये आ गया अपना खाना। अब करते हैं खाना, फिर जाएंगे हॉस्टल और होटल में करेंगे रेस्ट। तो अब निकल गए अपने होटल के लिए। अमृतसर के पास अपने लिए होटल, वहाँ नाइट स्टे करेंगे, फिर कल घूमेंगे अमृतसर। तो अब हम आ गए हमारे होटल के यहाँ, लगाते गाड़ी को पार्किंग में और करते हैं रेस्ट। ये देखो अपनी गाड़ी का बम्पर क्या हो गया। अब चलते हैं अपने रूम के अंदर और करते हैं रेस्ट। तो गुड मॉर्निंग गाइस, अभी है हम अमृतसर। तो अब हम जा रहे हैं गोल्डन टेम्पल, फिर जाएंगे सीधा बीकानेर। लगेज को रख देते हैं गाड़ी में, फिर निकलते हैं यहाँ से सीधा गोल्डन टेम्पल के लिए। निकल गए अब सीधा गोल्डन टेम्पल के लिए, वहाँ जाएंगे, फिर सीधा निकल जाते हैं अपने बीकानेर के लिए। टेम्पल 1 किलोमीटर है, जाते हैं गोल्डन टेम्पल, आपको भी बताते हैं। लग गए गोल्डन टेम्पल के पास में। अब लगाते अपनी गाड़ी को पार्किंग में, फिर चलते हैं यहाँ से टेम्पल के अंदर। ये सर्किल देखो क्या शानदार बना हुआ है। तो कर दिए यहाँ पे पार्क। अब चलते हैं सीधा मंदिर के अंदर। चलते हैं मंदिर के अंदर और कराते हैं आप सबको दर्शन गोल्डन टेम्पल के अंदर। अब जाते हैं आगे यहाँ से। मरसा गोल्डन टेम्पल में जाने से पहले यहाँ पे अपने को शॉप वॉप मिल जाती है, अगर आपको कुछ शॉपिंग वॉपिंग करनी है तो। और आगे गोल्डन टेम्पल, तो देख लो कितने ज़्यादा लोग आ रखे हैं यहाँ पर। नर्सा हमको कर रहे हैं गाइड आगे चल के। पहले कर लेते अपने हैंड वॉश, फिर चलते हैं अंदर। गोल्डन टेम्पल देख लो क्या शानदार बना हुआ है ये। चलते हैं मंदिर के अंदर, देखो कितनी ज़्यादा भीड़ हो रखी है। ये मंदिर का गेट है, यहाँ से अंदर जाते हैं और आप देख लो कितनी ज़्यादा भीड़ हो रखी है यहाँ पे।
गोल्डन टेम्पल से चलते हैं सीधा वापस बीकानेर की ओर। इस ट्रिप को यहीं पे अब करेंगे एंड। बहुत दिन हो गए, 10 दिन हो गए। वापस अपनी गाड़ी को लेते हैं पार्किंग में, फिर निकलते हैं यहाँ से सीधा बठिंडा, फिर वहाँ से बीकानेर। को गाड़ी को निकालते हैं पार्किंग से बाहर, चलते हैं सीधा बठिंडा। नरसा को कराते हैं शॉपिंग। वापस से गाड़ी आ गई जो में, तो पहले डीजल डलवाते हैं, फिर चलेंगे बठिंडा की साइड। तो अपनी गाड़ी की टंकी हो रही है फुल, फिर चलेंगे सीधा बठिंडा, फिर बीकानेर। तो अब बठिंडा वाले फैक्ट्री आउटलेट रुक गए हैं, कुछ शॉपिंग वॉपिंग करते हैं, फिर चलते हैं यहाँ से। कर ली अपनी शॉपिंग, अब चलते हैं थोड़ा बहुत और कुछ लेते हैं, फिर निकलेंगे यहाँ से। तो अब निकलते हैं शॉपिंग वॉपिंग करके यहाँ से सीधा बीकानेर के लिए। तो हम अभी बीकानेर से 150 किलोमीटर पहले है, तो बीच में यहाँ रुक गए थे क्योंकि मौसम हो रहा था बढ़िया बारिश का। तो बीकानेर से पहले हो गई थी बारिश और आंधी शुरू। अब पता चल रहा है हम राजस्थान में आ गए हैं, आपको दिख ही रहा होगा। ये देखो बारिश भी शुरू हो गई है अब तेज़। तो अब पहुंच गए हम बीकानेर के देशमुख और चलते हैं माँ कन्नी के दर्शन करने के लिए। वापस आ गए हैं कन्नी माता के टेंपल, यहीं से हमने करी थी राइड चालू और वापस आ गए यहाँ पे। कन्नी माता के मंदिर से निकलते हैं और खाना खाते हैं, फिर चलते हैं जैसलमेर के लिए। कोई समस्या नहीं है, आने वाला बंदा सही है। बटर मार के